राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृताय शर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह का महत्व है। शिव जी की उपासना के लिए हमें क्या करना चाहिए, शिव जी की उपासना के लिए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, शिव जी की उपासना हमें किस तरह से करना चाहिए, बहुत सारी चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। शिव जी की पूजा की सरल पूजा विधि और उनकी पूजा में हमें क्या क्या वस्तुएं चढ़ाने से क्या क्या लाभ मिलता है। साथ ही जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या जिन भाइयों का विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर जिनके जीवन में संतान की कमी है, धन की कमी है या फिर पति पत्नी का आपस में तालमेल नहीं खाता है, इस तरह की बहुत सारी बातें महाशिवरात्रि से जुड़े हुए उपायों के विषय में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं नीलू मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ गया है, जैसे कि हम जानते ही हैं। और महाशिवरात्रि नाम से प्रतीत होता है, दिन का तो महत्व होता ही है, किंतु इस व्रत में, इस महापर्व में रात्रि का महत्व बहुत अधिक है। और इस पर्व में हम भगवान शिव जी की बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करते हैं, उनको मनाते हैं। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। साथ महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है। देखिए, कोई भी व्रत हो पर उसके नियमों का पालन हमें एक दिन पहले से ही करना होता है। ऐसा ही हमारे शास्त्रों में नियम बताया गया है। जैसा कि महाशिवरात्रि 8 मार्च को है, तो 7 मार्च को ही रात्रि के भोजन में कोशिश करें। दिन में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, किंतु यदि दिन में नहीं कर सकते हैं तो रात्रि के भोजन में तो आपको ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है और मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे नियम हैं, इनका पालन आपको एक दिन पहले ही करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। वस्त्रों में ध्यान रखना है कि काले, नीले, ग्रे कलर के रंग नहीं होने चाहिए। और लाल रंग तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो बहनें हैं हमारी और जो बहनें हैं, कन्याएं हैं, उन सभी को लाल रंग के वस्त्रों का चुनाव ही करना चाहिए, चाहे वो साड़ी पहने या फिर सूट पहने, जैसी उनकी इच्छा हो। और जो भाई लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो पीले, क्रीम, वाइट कलर, गुलाबी रंग, हल्के नारंगी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। बस इतना करना है कि आप नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के संकल्प लेना है कि आज जो आपका व्रत है तो आपको संकल्प लेना है महाशिवरात्रि के व्रत का। इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना है। थोड़ा सा शक्कर भी डालना है और सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही आपको घर में पूजन इत्यादि प्रारंभ कर देना है। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप उनका पूजन कीजिए, और शिवलिंग नहीं है तो आपके पास जो भी प्रतिमा है भगवान की या फिर तस्वीर है, तो आप उनको एक चौकी पर सुंदर आसन के साथ विराजित करके और बहुत सुंदर तरीके से चौकी सजाकर पूजा कीजिए। बहुत सुंदर का मतलब ये है कि देखिए, भगवान तो होते ही बहुत सुंदर हैं, बस एक दीप प्रज्वलित करना है आपको। और अगर आपका मन करे तो एक कलश रख लीजिए और भगवान की प्रतिमा रख के उनका पूजन करना है। गंगा जल से आपको गंगा जल छिड़कना है। और यदि आपके पास शिवलिंग है तो आप उन पर जल अर्पित कीजिए, जल से उनका अभिषेक कीजिए, कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए और शहद से अभिषेक कीजिए, दही से अभिषेक कीजिए, घी से और गंगा जल से। इस प्रकार से आपको 5 चीज़ों से अभिषेक करना होता है
उसके बाद भोले बाबा का श्रृंगार होता है, चंदन से अक्षत चढ़ाए जाते हैं, काले तिल चढ़ाए जाते हैं, जौ चढ़ाए जाते हैं। यदि आपके पास गेहूँ है, जो नए गेहूँ पैदा होते हैं इस समय हमारे खेतों में, यदि वो हैं, उनकी बालियाँ हैं तो उनको अर्पित कीजिए। और जो भी फल हैं आपके पास, फल चढ़ाइए, बेल, धतूरा, भांग, बेलपत्र इत्यादि चीज़ें चढ़ाई जाती है। आंकड़े के फूल बहुत ही शुभ माने जाते हैं भोलेनाथ की पूजा में, तो उन्हें चढ़ा सकते हैं। और माता गौरी को एक लाल रंग की चुनरी अवश्य ही उड़ानी है। इस प्रकार से भगवान का पूजन करना है। और अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान की पूजा करेंगे। बहुत अधिक भ्रम में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब गृहस्थ हैं और घर में 4-6 लोग हैं या 2 लोग हैं तो वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अकेले पूजा करने का विधान अलग होता है। तो पूजा में हमारी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम सभी जानते हैं, किंतु कुछ चीज़ें हैं जिनका विशेष महत्व होता है। आज हम उसके विषय में छोटी सी चर्चा करने वाले हैं। जैसे काले तिल, काले तिलों का बहुत अधिक महत्व होता है भोलेनाथ की पूजा में। कहा जाता है कि जिन लोगों की राशि में शनि, राहु या केतु का प्रभाव है, उन्हें काले तिल भगवान शिव पर अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इतना ही नहीं, काले तिल को चढ़ाने से सर्पदोष, शनि की 7.5 और ढैया से भी छुटकारा मिलता है। जब हम शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हैं तो हमें अत्यंत फायदे मिलते हैं। कहा जाता है कि काले तिल भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। अगर सावन के महीने में शिवलिंग पर हम चढ़ाते हैं तो शिव जी बहुत जल्दी ही खुश होते हैं। इसके अतिरिक्त जो महाशिवरात्रि का दिन होता है, महाशिवरात्रि के दिन यदि हम 108 काले तिल के दाने, आपको ये भी ध्यान रखना है जो तिल आपको लेने हैं वो एकदम साफ़ और स्वच्छ होने चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कचरा ना हो, टूटे फूटे ना हो, कटे हुए ना हो। और क्योंकि देखिए मार्केट में पैकेट में जब तिल होते हैं तो वो बहुत ख़राब निकलते हैं। ये हमारा अपना अनुभव भी है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो पहले से ख़रीद के साफ़ करके रख लीजिए। तो जो तिल हैं एकदम साफ़ स्वच्छ होने चाहिए। और 108 अगर आप कर सकते हैं तो इतनी मेहनत कर लीजिए कि 108 तिल आपको इकट्ठे करके अलग रख लीजिए। और महाशिवरात्रि के दिन अगर आप दिन में शिवालय जाते हैं तो दिन में, और रात में जाते हैं तो बहुत अधिक उत्तम है। किंतु मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न पालें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो आप जब आपके पास समय हो, आपके पास सुविधा हो, आप बहुत ही प्रेम से वो 108 काले तिल जो हैं शिवलिंग पर चढ़ाइए, भगवान को अर्पित कीजिए और आपकी सारी समस्याओं से आपको बहुत जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। जो तिल होते हैं ना, आपको करना क्या है, आपको 108 काले तिल लेने हैं और अपनी हथेली में रखना है उनको। उसके बाद आपको चढ़ाने का तरीका मैं बता रही हूँ कि आपको जो तिल है वो हथेली पे रख के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना है। उसके बाद आपको वो तिल जल के लोटे में डाल लेने हैं। जल का लोटा में भी डाल सकते हैं आप चाहें तो दूध में भी काले तिल डालकर चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जल में और दूध में काले तिल डालकर भगवान को अर्पित करने हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। साथ ही जो भी आपकी मनोकामना हो, आप वो भगवान से बोलते हुए भगवान पर ये काले तिल अर्पित कर दीजिए, तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। कहते हैं कि हमारे कुंडली में यदि कोई दोष होता है, तो जैसे कि राहु का, केतु का, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि यदि मंगल किसी का खराब होता है तो भी भोलेनाथ पर काले तिल चढ़ाने से हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से हमें इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि आती है। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, किंतु महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है। तो देखिए, उस पर आपको उसी प्रकार से उपाय भी करना होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे अक्षत। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो। अक्षत उन चावल को कहा जाता है जो साबुत होते हैं, जो टूटे नहीं होते हैं, जो खंडित नहीं होते हैं, अखंडित चावल को। तो शिवलिंग पर, भगवान शिव पर हमेशा ही हमें साबुत चावल अक्षत के रूप में चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है शिव जी को अखंडित चावल चढ़ाने से धन धान्य, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से घर में धन संपदा आती है, हमारे जीवन में मान सम्मान बढ़ता है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है।
भगवान को साबुत चावल सदैव ही चढ़ाएं। और यदि आप प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान पर 108 अक्षत अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, अन्य धन की कमी नहीं रहेगी और कभी भी मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि हमें भगवान शिव पर जौ क्यों चढ़ाने चाहिए। तो देखिए, हम कोई भी पूजा पाठ होती है तो जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। हम नवरात्रि के व्रत करते हैं तो उस पूजा में जौ का विशेष महत्व होता है। हमारी जो भगवान की पूजा होती है उसमें जौ का एक अपना ही स्थान होता है। कहा जाता है कि जलाभिषेक के बाद मंदिर में शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त होती हैं। यदि आपके घर में कलह रहता है तो उस क्लेश को समाप्त करने के लिए, उस क्लेश से मुक्ति पाने के लिए हमें भगवान पर जौ अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। अब बात करते हैं गेहूं के विषय में। सावन में, और सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि का पावन पर्व हो या किसी भी महीने की शिवरात्रि हो, मासिक शिवरात्रि हो या सोमवार हो, तो इस दिन आपको भगवान शिव पर गेहूं चढ़ाने चाहिए। गेहूं चढ़ाने से जो भी व्यक्ति की झोली खाली होती है, कहने का तात्पर्य है जिसके भी घर में संतान की कमी होती है, भगवान उसे सुयोग्य संतान होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भगवान शिव का अभिषेक यदि हम घी से करते हैं तो उसका हमें क्या फल मिलता है। गाय के शुद्ध देसी घी से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है तो मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है तथा वंश में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं कि भगवान शिव का यदि हम शहद से अभिषेक करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है। देखिए, शहद से शिव का अभिषेक करने पर हमारे हर प्रकार के रोगों का निवारण होता है। पहले से हुए जो रोग हैं उनसे मुक्ति मिलती है, साथ ही घर के अंदर सुख शांति और मिठास का वातावरण होता है। तो शहद बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। और यदि हम जब ये सारे उपाय करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि किसका क्या लाभ है। अब हम बात करेंगे दूध। ये तो सभी जानते हैं भगवान शिव जी का अभिषेक दूध से किया जाता है। तो देखिए, इस विषय में बात करने से पहले एक प्रार्थना हम आपसे करना चाहेंगे कि शिव जी का जब आप दूध से अभिषेक करते हैं तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो हमारे भगवान के भक्त हैं, कि जब वो भगवान का अभिषेक करते हैं तो वो दूध में पानी मिलाकर अभिषेक करते हैं। किंतु हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दूध में पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। जो प्योर दूध होगा उसी से हमें भगवान शिव का अभिषेक करना है। ठीक है, चाहे आपके पास 1 बूंद दूध है, 2 चम्मच, 1 चम्मच, जितना भी दूध है आप उसमें पानी मत मिलाइए। जितना है बस वो प्योर आपको चढ़ाना है, उससे आपको अभिषेक करना है। और दूध से अभिषेक करने पर हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में खुशहाली आती है, हर प्रकार के ग्रह कलह दूर होते हैं। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। और देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दैनिक पूजाएं होती हैं, प्रतिदिन की पूजा में या फिर साप्ताहिक पूजा जो हम प्रति सोमवार को करते हैं, बहुत से लोग सोमवार शनिवार को करते हैं कि भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं और शुद्ध जल से, गंगा जल मिश्रित जल से उनको अभिषेक कराते हैं, धूप दीप इत्यादि करते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही शुभ रहता है। बाकी तो देखिए, बहुत सारी वस्तुएँ होती हैं भगवान की पूजा में जो हम प्रयोग में लाते हैं, किंतु यहाँ पर हमने छोटी छोटी सी बातें आज की वीडियो में आपको बताई हैं। और देखिए, काले तिल, जौ, गेहूँ, अक्षर, शहद, घी, दूध, दही, गंगा जल, ये सारी वस्तुएं हमको चढ़ानी चाहिए। और महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है, इस दिन तो हमारे भोले बाबा मतलब स्वयं ही अपने पूरे परिवार के साथ बैठे होते हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, तो बिल्कुल भी चूकना नहीं है। अब देखिए, लास्ट
लास्ट में हम आपको वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, किंतु क्या करें वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं जो कि ख़ास हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले भगवान को हमें थोड़ा सा जल चढ़ाना होता है, उसके बाद हमें भगवान को पंचामृत आपने बनाया तो पंचामृत से अभिषेक कराना है, और सबसे पहले गणेश जी को, उसके बाद माता गौरी, कार्तिकेय, और यदि वहाँ पर कोई और देवी देवता हैं उनको, और उसके बाद नंदीश्वर भगवान, इसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें अभिषेक करना होता है, यानी जल चढ़ाना होता है। दूध दही जो भी आपके पास सामग्री है वो चढ़ानी होती है। काले तिलों का आपको ध्यान रखना है, अवश्य ही चढ़ाना है। काले तिल आपको दूध में डालकर, जल में डालकर भगवान को अर्पित करने हैं। चाहे तो 108 दाने ले लीजिए, नहीं तो आप जितना कर सकते हैं आप उतना करिए, और एक दीप जलाकर भगवान का आपको मंत्रों का जाप करना है। कुछ भी नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर और सरल पंचाक्षरी मंत्र है, आपको इसका लगातार जाप करते रहना है। कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय से बड़ा कुछ नहीं है। और माता गौरी की पूजा करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। साथ ही हम आज के दिन आपको बताएंगे कि पूजा में हल्दी का प्रयोग भी करना होता है। और हाँ, माता गौरी को सुहाग की पिटारी अवश्य ही अर्पित करें, एक चुनरी साथ में अवश्य ही रखें, माता को सिंदूर भी लगाएं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप 5 चीज़ें भी सुहाग की, जैसे सिंदूर है, बिंदी है, आलता है, मेहंदी है, इस तरीके से 5 चीज़ें सुहाग की लेकर माता को अर्पित करें, जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो सकता है। ये उपाय करके आप माता का एक बहुत ही सुंदर सा और साधारण सा मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप कर लीजिए, नहीं तो ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो जिन बहनों का या भाइयों का विवाह नहीं हो रहा है, शीघ्र अतिशीघ्र उनका विवाह होगा, और माता से अपनी मनोकामना बोले, और आप चाहे तो 40 दिन तक इस मंत्र का जाप करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी सी साधारण सी बातें थी जो आज की वीडियो में हमने जानी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य ही कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन और प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक बहुत सुंदर जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।